पहले से आज़र को फोन करो। आज़र को मिला आज़र क्या है यार, बेटी हर जगह पर बातें सुनाती है और बाप हर रिश्ते की कीमत लगाता है। अभी भी किसी अपने मतलब के लिए कॉल कर रहा हूँ। पानी आज़र को फोन नहीं चाहिए। अच्छा मैं एम्बुलेंस वालों को तो बुलाऊं ना पहले। हाँ फिर आज़र को बुला। अम्मा आज़र जी इमरजेंसी। हाँ एम्बुलेंस जी। आज़र को फोन मिला है। अम्मा प्लीज अम्मा उसको बताए मेरी कंडीशन, वो आएगा, मुझे जरूरत है ना अम्मा उसको बुलाए ना, मेरी कंडीशन बताए, वो आ जाएगा। उसको फोन में वो काट दिया पहले, फिर फोन बंद हो गया तो छोड़ दिया उसने। वो नहीं आ सकेगा, हम खुद चले जाएंगे हिम्मत करके बेटी। आज के दिन भी मुझे अकेला छोड़ दिया उसने। हम जाएंगे हिम्मत करके अस्पताल। अकेला छोड़ दिया अम्मा उसने। आज के दिन भी हम खुद जाएंगे अस्पताल हिम्मत करके। वो पानी पीने गया था, तुम्हारे लिए लेकर आऊं पानी? नहीं यार, ये मोहब्बत का नाटक करते करते ना तंग आ चुका हूं, थक गया हूं मैं। आसर और पलवश से बदला लेना था ना, सो ले लिया, लेकिन ये फिजा, ये तो जान का बुखार बन गई है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। मैं क्यों नहीं समझ पाई कि मोहब्बत इन खोखले लफ्जों में से नहीं थी जो वसी मुझसे कहता था। मोहब्बत वो थी जो आज़र ने मुझसे निभाई, हमेशा। और बदले में मैंने उसके साथ क्या किया? मेरे मालिक, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बल्कि गुनाह सरजद हुआ है। मैंने एक पाक दामन औरत पर तोहमत लगाने वाले का साथ दिया। मैंने दो मोहब्बत करने वाले दिलों को अलग कर दिया।
मुझे मोहलत दे, मेरे रब मुझे मोहलत दे, मैं अपने गुनाह का कफारा अदा कर सकूं। साइमा बात कर रही हूँ। साइमा बेटा, वो अपने अब्बू को फोन देना था। अब्बू को? सब खैरियत तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है बेटा, पल्लू को अस्पताल लेके आए हो, बस दुआ करो मेरी पल्लू और उसके बच्चे को कुछ ना हो। अल्लाह खैर। आज़र कहाँ है अंकल? वो बदबख्त फोन ही नहीं उठा रहा। मैं फोन कर रहा हूँ उसे, और देखो मेरी ना अब अपने अब्बू से बात करो, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, उधार चाहिए मुझे। जी अंकल, मैं अभी आपकी बात कराती हूँ। अब्बू, अब्बू जफर चाचा की कॉल है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। भाई साहब, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मैं सुबह ही ना जी दुकान के कागज देके आपके पास आ जाता हूँ, बस एक यकमुश्त बड़ी रकम चाहिए। मैं बड़ा आपका एहसानमंद रहूंगा जी। मैं अस्पताल का आपको पता बता देता हूँ। कौन है भाई? तुम इस वक्त? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, इसीलिए आई हूँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? इस वक्त तुम घर आई हो बात करने के लिए? जाओ भी यहाँ से, तुम्हें तो हर वक्त ही मजाक सूझता है भाई। देखो, अगर इस वक्त तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना, तो पूरी जिंदगी तुम्हें भी मलाल होगा और मुझे। सुनो मेरी बात, पलविशा अस्पताल में है। जफर चाचा कब से तुम्हें कॉल कर रहे हैं, तुम्हारा फोन बंद जा रहा है। क्या? हाँ। सुनो, जाने से पहले एक बार मेरी बात सुनो, ताकि तुम्हारे दिल का आईना भी साफ हो जाए और तुम अल्लाह के सामने सच्चे दिल से अपने प्यार के लिए दुआ कर सको। पलविशा ने समी को ठुकराया था और तुमने मुझे, और इसी चीज का बदला मैं और समी तुम दोनों से ले रहे थे। तुम्हारे घर का पता, तुम घर कब आते हो, कब जाते हो, तुम्हारे घर में कितने अफराद हैं, तुम्हारी बहन है फिजा जो तुम्हारी पहली माँ से, सब कुछ मैंने ही समी को बताया था। इस वक्त जब पलवशा मुश्किल में है, तब मुझे तुम ये सब बता रही हो? पहले किधर था तुम्हारा ज़मीर? सोया हुआ था क्या? जिस वक्त मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ, उस वक्त मैं तुम्हें और पलविशा को सब कुछ सच बताना चाहती थी, लेकिन तुम दोनों ने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। समी फिजा से मोहब्बत नहीं करता, ये सब उसकी एक साजिश थी। वो तुम्हारे घर की सबसे कमजोर दीवार गिराना चाहता था। मैंने ही समी की कजिन बनकर फिजा से सारी बातें की थी, उसकी तारीफें की थी। वो रोज स्कूल के रास्ते में खड़ा हो जाता था और इसी तरह उसने फिजा का दिल जीता। लेकिन ये बात फिजा नहीं जानती, समी तुमसे इंतकाम लेना चाहता। इन सब बातों में पलविशा की कोई गलती नहीं, गुनहगार मैं हूं। आज अगर हो सके तो मुझे माफ कर दे। पहले दिन से जानती थी कि समी तुम्हें और पलविशा को अलग करना चाहता है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये सब कुछ मैंने सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में किया, इसमें पलविशा की कोई गलती नहीं। अच्छा, पलवशा कैसी है? इस वक्त आए हो जब मैं उसकी मौत के परवाने पे दस्तखत कर चुका हूं। इस वक्त में क्या जरूरत है? 9 महीने तक उसने तुम्हारी मोहब्बत अपने अंदर सींची, और तुम जिंदगी का इतना भी हिसाब ना रख सके कि तुम्हें ये पता चल सके कि कब उससे तुम्हारी जरूरत पड़ी। अरे मेरा दिल चाह रहा, मैं अपने
सर में खाक डाल लूं जब वो डॉक्टर आके मुझसे पूछ रही है कि मां को बचाए या बच्चे को। और मैंने अपनी बेटी तुम्हारे निगाह में दी थी, उसकी रखवाली तुम्हारी जिम्मेदारी थी। माजरत चाहता हूं, मैं समझा कि किसी अपनी घर से कॉल कर रहे हो मुझे। एक माफी से हो जाएगा बताओ? अरे मैंने कॉल नहीं की थी, उसे अपना आजर चाहिए था, वो आजर पुकार रही थी, तुम्हारे साथ जाना चाहती थी वो। अरे आजर कहाँ हो तुम? बेल बजी थी, उस वक्त मैं ईशा की नमाज पढ़ रही थी। अब मैं समझी कि तू आया या तेरा कोई दोस्त आया या जमाल आया होगा। अभी नीचे आके देखा ना तो तू है ना तेरी गाड़ी। कहाँ पर है? अम्मा, कोई अनहोनी होने वाली हो तो क्या करते हैं? अरे आजर बेटा सदका खैरात करते हैं। ऐसा क्या सदका कर दूं कि लगो रहम आ जाए, कानून टल जाए? हाजिर खुदा के वास्ते पहेलियां मत बुझवा, मुझे बता कि क्या हुआ है। मेरा दिल हौल रहा है बेटा। बहुत बड़ा झटका लगा है, पूरा हिल गया हूं मैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। अरे तू कहाँ है? किसकी बात कर रहा है? अब मैंने कौन सा गुनाह कर दिया था कि सारे सांप मेरी आस्तीन से निकल रहे हैं? अब मैं बस दुआ करूं मेरे हाथ खाली ना रह जाए। हाजिर तू मुझे बता तो सही कि है कहाँ? अस्पताल में। जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। मेरी नन्ही सी बनचुई खुशी दाव पर लगी है। या अल्लाह खैर। अरे तू मुझे बता साथ क्यों नहीं लेकर गया? तो रुक, मैं भी अभी फौरन पहुंचती हूँ। हाँ आजर। आप अब हर बार न जाने दिल की किस गहराई से बदबू देती हो, सीधी हर्ष तक ही चली जाती है। क्या हुआ आजर? बताओ क्या हुआ? बहुत कुछ हो गया। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, जब अल्लाह की मसलियत अपनी जात पर वारिद होती तो रूह भी कांप जाती। फिर कुछ समझ नहीं आता, किसी की सिला काम नहीं आता, बस दिल रोता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हुआ क्या है मेरे भाई? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अलवशा ऑपरेशन थिएटर में है, मां और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। आपा मैं जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम मुझसे हमेशा मसला रहा है और अलवशा मुझसे भी तुम कभी खुश नहीं हुई हो, लेकिन आज मैं इल्तिजा करता हूं तुमसे, दुआ कर दो उस नन्ही से जान के लिए कि वो मां को ना खोए और उसकी मां उसे ना जाने। तो आप हाजिर हाजिर हेलो, तुमने सामा के अब्बा से घर लेकर ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कराए ना? हेलो, आज नहीं लूंगा। सारी जिंदगी
बेटी की खुशियों पे तिजारत की। आज वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। आज सौदा नहीं करूंगा, आज नहीं। ये ना एहसान है ना कर्ज है, ये मेरा फर्ज है। कुछ फर्ज मुझे भी अदा कर लेना था। पता है आदर खान, मैं चाहता हूं पल्लू खैर से जब जागे ना तो उसे अपना बाप बेकार ही ना नजर आए, बादशाह लगे। बेटी का बाप तो बादशाह होता है। अपनी सबसे कीमती चीज को रुखसत कर देता है और दिल भी नहीं हारता। और एक मैं मुबारक हो, बेटी हुई है। पलवशा कैसी है? उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, ब्लड की सख्त जरूरत है, आपको बुलाया है। हाँ चलो, अब चाचा तुम बैठो, मैं भी आ रहा हूं। मुबारक हो आजर खान, तुम्हारी बेटी। हाँ हाँ, हम लोग इसे महसूस करो। की तो नहीं? नहीं, आप महसूस करो इसे। लग रहे हो ना बादशाह। देखो, अल्लाह ने रहमत का ताज तुम्हारे सर पे रख दिया। मैंने तो रहमत की ना कदर की ना शुक्र किया, बहुत देर कर दी। तुम ना करना देर। हाँ, वो पल्लू कभी रिश्तों पर एतबार नहीं कर सकी। कोई बस एक तुम थे जिसने उसे दिल से चाहा। वो नींद से जागे ना तुम, बहुत बिखरी हुई है तुम, समेट लेना उसे। देखो, वो पिछली बातों को भूल जाना। अलार्म तुम देना इसके कान में। हाँ? आयशा, आलिया, आमना, अलीना, अनीला, अदीला, ईमन, आयशा। अरे क्या हो गया? ये क्या? सारे नाम ए से और सारे लड़कियों के। हाँ तो आजर की बेटे का नाम तो ए से शुरू होगा। पी से क्यों नहीं हो सकता? पी से तो बस एक ही नाम, और वो नाम बहुत खास है। इतना पोजेसिव? ऐसा वैसा हमको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा। कोई तुच्छा हो तो फिर नाम भी तुच्छा रखे। वाह वाह, क्या बात है। आयशा। हाँ माँ। हाजिर बेटा, कैसी है पलवशा? पलवशा तो डॉक्टर के पास है ना ऑब्जर्वेशन में, और तुम्हारी पोती मेरी गोद में है। आयशा नाम रखा है। क्या? अरे अरे अल्लाह उसे जिंदगी दे, सेहत दे। सुन, तू ऐसा कर, जल्दी से आ और आगे मुझे ले जा। अरे मुझसे सफर नहीं हो रहा अब तो बेटा, बस तू जल्दी पहुंच। अभी आया मैं, तुम बस तैयार है ना? बस पहुंच रहा हूं मैं, पहुंचा मैं। हाँ, बस जल्दी से आ जा।
या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक, तेरा एहसान है, तेरा लाख लाख शुक्र है या अल्लाह, या अल्लाह। आज़र अम्मा, मैं आज़र से मिलने आई हूँ। तुम तो आज़र को बद्दुआ देकर गई थी ना, अब उसकी जिंदगी के लुटने का तमाशा भी देखो। वक्त नहीं है हमारे पास, अस्पताल जाना है हमें। अम्मा मुझे आज़र से हर सूरत में मिलना है, मैं माफी मांगना चाहती हूँ। माफी? अरे फिजा अमानत खान माफी मांगेगी? नामुमकिन है ये। सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकल सकता है, चांद को चमके बगैर करार आ सकता है, लेकिन फिजा अमानत खान माफी मांगे? अरे तुमने तो झुकना सीखा ही नहीं है। माफी मांगूंगी? अरे बहनें तो भाइयों पर जान दे देती हैं, लेकिन तुमने तो आज़र को कभी अपना भाई समझा ही नहीं। अम्मा प्लीज प्लीज, मेरा आज़र से मिलना बहुत जरूरी है। फिर आप भले मुझे धक्के देके अपनी जिंदगी से और घर से बेदखल कर दे, मैं उफ तक नहीं करूंगी। कौन है अम्मा, इससे बहस कर रही हो? आज़र अम्मा से कहो ना मुझे अंदर आने दे। आप तुम, ये तुम्हारा अपना मेका है, आ जाओ अंदर, तुम्हें इजाजत मांगने की क्या जरूरत है? आओ। मेरे भाई मुझे माफ कर दो, पलवशा बेकसूर है, बेगुनाह है, वो बाकिरदार है। फसी ने उस पे तोहमत लगाई थी और मैंने उसका साथ दिया। देखो पल्लू बिल्कुल तुम्हारी जैसी है, छोटी सी पल्लू। बड़ी मुश्किल से जिंदगी पाई है तुमने। हाँ, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अपने बच्चों की खुशियां देखो, सुख देखो। वो आज़र ने इसका नाम आयशा रखा। तुम आयशा से बातें करो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। कुछ तो कहो, कुछ कहना नहीं है तो सजा सुना दो, बुरा भला कहो, कोसो मुझे। ये क्या किया अब? क्या किया तुमने? अरे जान मांगी होती तो जान दे देता, मगर मेरी मोहब्बत पर वार तो ना करती। अभी तो साइमा का सच ही नहीं सह सका था मैं। तुमने आकर कुन चूरी से अजहर खान को ज़िबह कर दा। तुम्हें पूरा हक है, तो मुझे धक्के देके घर से बाहर निकाल दो। अगर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से बेदखल भी कर दूं, तब भी वो लम्हात वापस नहीं ला सकता जो तुम्हारे इंतकाम की वजह से मेरी जिंदगी से फिसल गए। अरे वो समी तो बदफितरत था, उसका इंतकाम तो समझ भी आता था। तुम तो मेरी बहन थी ना आपा। मैं पलवशा से माफी मांग लूंगी,
मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूंगी, मैं सब ठीक कर दूंगी आज़र। एतबार और एतमाद का रिश्ता जो हमारे बीच टूट गया है, उसको कैसे ठीक करोगी आपा? उसको कौन रफू करेगा? बोलो। सारी जिंदगी दालों में से कंकर और मसालों में से बुरादा निकालता रहा हूं और अपने ही कबीले में दुश्मन को तलाश ना कर सका। अभी तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं। दिल कर रहा है समंदर में छलांग लगा दूं। क्या समी इतना ही अच्छा था कि अपना भाई, उसकी जिंदगी, उसकी मोहब्बत नजर नहीं आई तुम्हें? यही तो भूल हो गई ना मुझसे। मैंने खार को गुलाब समझ लिया और अपने ही दामन में कांटे भर लिए। मैं सारी जिंदगी जिस मोहब्बत को तरसती रही, वो सिर्फ एक धोखा था। असल मोहब्बत तो तुमने मुझसे की ना मेरे भाई। अब क्या फायदा है फिजा? अब क्या फायदा माफी मांगने का? अरे तुमने तो पूरे का पूरा गुलिस्तान ही जला के खाक कर दी। एक नहीं 3-3 जिंदगियों से खेली हो तुम। तोहमत और बहतान का बोझ जो तुमने अपने कंधों पे उठाया हुआ है ना, अरे इसकी सजा तो तुम्हें दुनिया में क्या आखिरत में भी मिलेगी। मिल तो गई ना मुझे अम्मा। क्या है मेरे पास? हाथ खाली, दिल खाली, गोद भी खाली। पराये को अपना समझ लिया और अपने को ही उजाड़ दिया मैंने। घर अपना ना दर अपना। उसने सिर्फ मेरा कुम्मा नहीं उजाड़ा आज़र, उसने मेरी गोद भी उजाड़ दी। मेरी जात मिट्टी कर दी उसने। मेरे अपने ही शौहर ने मुझे स्लो पॉइजन देकर खत्म करने की कोशिश की। जीब अहमद अपनी बेटी की शादी इसी महीने करना चाह रहे हैं। सुबह सुबह उनका फोन आया था, कह रहे थे कि इसी महीने शादी कर दे, अगर हमने देर कर दी ना तो वहां कर देंगे। फिजा घर पे नहीं है कि मरवत तो नहीं गई? पता नहीं, फोन भी नहीं उठा रही अब्बा। शहर ने कुछ तो असर दिखाया होगा ना। अगर किसी गाड़ी के नीचे आ गई, कोई हादसा वगैरह तो? कुछ भी नहीं पता। फोन अटेंड करे तो कुछ पता चले, फोन अटेंड भी नहीं हो। रात को देर तक लॉन्ज में नमाज पढ़ रही थी, मैंने देखा था खुद उसे। हाँ अब्बा, जब मैं आपके पास से आ रहा था ना, तब भी वो जाग रही थी। जाग रही थी? हाँ हाँ। कहीं उसने हमारी बातें तो नहीं सुनी? पता नहीं, सामने होती तो तासुरात से अंदाजा हो जाता कि क्या सुना है क्या नहीं सुना। अब तो मुजीब अहमद की बेटी से शादी कर और हनीमून को जा, बाकी मैं फिजा को यहाँ संभाल लूंगा। चल मुझे ये बता, निकाहनामा तेरे पास ही हो ना? मेरे पास क्यों होगा अब्बा, वो तो फिजा के पास है। घामड़ कहीं के, इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फिजा के पास है? अब बीवी है ना मेरी, तो उसी के पास होगा ना, मैं क्या करूंगा रखकर? मेरी बीवी है उसके पास होगा, क्यों होगा भाई? अगर मुजीब अहमद और उसकी बेटी को इसकी भिनक भी पड़ गई कि तेरी फिजा से शादी हुई है, तो वो इस रिश्ते को खत्म करने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। और फिर ये फैक्ट्री के शेयर्स, फ्लैट्स सब हमारे हाथ से जाएगा।
क्या क्या करूँ? फिजा को कॉल मिला और उस वक्त तक कॉल मिलाता रहे जब तक वो फोन ना उठा ले। ठीक है। और बात सुन, ये बात किसी भी सूरत में मुजीब अहमद उसकी बेटी को नहीं पता चलनी चाहिए कि तेरी फिजा से शादी हो चुकी है। और दूसरी बात, अगर आसर को पता चल गया ना हमारे इरादों का, तो हमारे साथ क्या करेगा सोच ले। उसकी फिक्र मत करो अब्बा, आजर की अपनी कश्ती खुद डूबने वाली। उड़ते उड़ते खबर आई है मुझे, मियां बीवी में ना पक्की अलैदगी होने वाली है। पक्की? ये सब तुम्हारा कसूर है अम्मा। क्या? मैंने क्या किया? मुझे तो जो सबूत समी ने दिखाए और जो फिजा ने कहा, मैंने तो उसी को सच माना। हाँ, लेकिन नफरत का पहला बीज तो तुम नहीं बोया था ना। पहले दिन तुमने हम दोनों बहन भाइयों के दरमियान में सगे सौतेले की दीवार खड़ी कर दी थी। मुझसे ममता निभाई और आपा से इंतकाम, और उसी इंतकाम का बदला आपा ने मुझसे और पलवशा से लिया। और आपा को क्या मिला? कुछ भी नहीं। आज बैठिए ना खाली हाथ यहीं पे। जो गड़ा हम दूसरों के लिए खोदते हैं उसी में खुद गिर जाते हैं। जो कीचड़ माजी में तुमने उछाला आपा के ऊपर, आपा ने संभाल कर रखा किसके लिए? मेरे लिए। और समी की दुश्मनी ने तो काम और आसान कर दिया। मैं हमेशा समी का गिरबान पकड़ता रहा हूं, लेकिन ये नहीं जानता था कि मेरा अपना दामन चाक है। ये लोग क्यों आए यहाँ पर? किसने बुलाया इन्हें? ये अब किसने बुलाया इन सबको? क्यों आए यहाँ पे? बोलो, आयशा का बाप है, दादी है उसकी, पप्पू है, इनका हक है। कौन सा हक? कैसा हक अब्बा? इन सबके लिए मैं मर चुकी हूँ, और ये लोग मेरे लिए मर गए। जाए यहाँ से आप सब। अब इनको बाहर निकाले, अब बाहर निकाले, जाए यहाँ से सब, बाहर जाए। मेरी बात तो सुनो पलवशा। खबरदार, खबरदार जो मेरा नाम लिया तुमने। कोई पलवशा नहीं है यहाँ पर। मर गई पलवशा। ये बेटी भी तुम्हारी नहीं है। ये तुम्हारी बेटी बाहर निकाले अब्बा। अब्बा इन सबको बाहर निकाले। जाए यहाँ से, आप लोग जाए। क्या आप लोगों ने रश लगाया है? मरीज इतनी सीरियस कंडीशन से लड़कर आई है और आप लोग इसे टेंशन दे रहे हैं। पलवशा रिलैक्स। डॉक्टर जाए आप लोग। अब्बा इनको बाहर निकाल लेना है, मुझे जाए। इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। आप लोग जाएं प्लीज। जा क्यों नहीं रहे? पलवशा रिलैक्स। ये मेरी बच्ची है, इस पे किसी का हाथ नहीं है। रिलैक्स रिलैक्स। इसको किसी को मत लेके जाने। ये तुम ही इसी की माँ हो। रिलैक्स।
आजर, अम्मा कहाँ है? जफर अंकल से माफी तलाफी कर रही हूँ। आयशा की शक्ल देखे बिना किसी सूरत नहीं आएंगी बाहर। उस दिन को लेकर मैंने कितने ख्वाब सजाए थे। क्या कुछ नहीं सोचा था मैंने। हमारे घर की पहली औलाद होगी। एक एक कदम मैंने और पलवशा ने एक साथ उठाया। आज भी सब कुछ वैसे ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसे हमारे दरमियान से मोहब्बत और खुशी खत्म हो गई। सब मेरा गुस्सा। ना मुझे फंसी से मोहब्बत होती, ना तुम दोनों की राहें जुदा होती, मुझे किसी माफी के भी लायक नहीं। दिल तो ये चाहता है आपा कि जिंदगी भर तुम्हें माफ कर, अगर कसूर सिर्फ तुम्हारा नहीं ये बेदबारी पलवशा को किस मोड़ पर ले आई। सजा का सबसे ज्यादा हकदार तुम्हें खुद। जिन कदमों पे चल के हमने फासले बढ़ाए हो ना, उन्हीं पे एक दिन कदम जमा कर वापस जाना ही आला ज़र्फी है। और मैं चाहती हूँ आज़र तुम ये आला ज़र्फी बार बार करो।